हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, ये बॉटनी पेपर फर्स्ट का टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर का। ठीक है, ये पार्ट 4 हमारा चल रहा है वीडियो का। इससे पहले भी 3 पार्ट बन चुके हैं, अगर नहीं देखा तो पहले उसे जाके देखो। बैक्टीरिया से रिलेटेड है, जब हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसी के बारे में सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं डिटेल में। ठीक है, तो शुरू से देखो तो ज़्यादा इससे समझ में आएगा। और ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए हैं। अगर इंग्लिश में मान लो मैंने लिखा भी है तो मैं समझा तो हिंदी में रही हूँ ना, तो समझ में आना चाहिए आप लोगों को समझने से मतलब है। बाकी अल्टीमेटली नोट्स वो भी अपने बनाएंगे, वो भी अपने बनाएंगे, लेकिन फिर भी अभी मैं जो है मैंने अपने पढ़ाने के तरीके में चेंज किया है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का जो है पढ़ा रही हूँ। बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि नोट्स खुद से कैसे बनाने हैं, बट स्टिल अब जितना मैं कर सकती हूँ मैं उतना ही करूँगी। पूरा तो नहीं बता सकती क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना है कम टाइम में। तो पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। कुछ खुद से भी करो, कहने का मतलब ये है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 तरह का होता है, या तो सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल। सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल पढ़ेंगे। एसेक्सुअल में क्या होता है, सबसे पहला हमारा है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये मदर सेल है, इन्होंने क्या किया, अपने डीएनए को डुप्लीकेट किया, डीएनए को डुप्लीकेट किया, एलोंगेट हुई, फिर डिवीजन हुआ और फर्दर क्या हुई, 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गई। कहने का मतलब ये है कि मदर सेल थी, उन्होंने अपने डीएनए को डुप्लीकेट किया और 2 में डिवाइड कर दिया और फर्दर 2 डॉटर न्यूक्लियाई यानी कि 2 क्लोन यानी कि 2 एग्जैक्ट कॉपी, जैसी मदर थी उन्हीं की सेम कॉपी जो है बन गई 2। ठीक है, ये होता है बाइनरी फिजन में। बडिंग क्या होता है, बडिंग में क्या होता है, एक बर्ड टाइप की जनरेट हो जाती है मदर से और फिर डीएनए डुप्लीकेट होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है सेल्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेटेड। सेल की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो डुप्लीकेट हो जाती है, क्रिएटिंग एन आइडेंटिकल कॉपी या फिर क्लोन। एक आइडेंटिकल कॉपी सेम टू सेम वही मदर जैसी कॉपी बन जाती है और फिर जब वो मैच्योर इनफ हो जाती है, सर्वाइव करने के काबिल हो जाती है अकेले, तो वो अलग हो जाती है और फिर वो अपना खुद एक अपना वो फॉर्मेशन हो जाता है। अब प्लांट हो रहा होगा तो प्लांट बन जाएगा, एनिमल में हो रहा होगा तो एनिमल बन जाएगा। लेकिन हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि ये बर्ड अलग होकर एक बैक्टीरिया बनाएगी, फिर ऐसे ही इसमें बर्ड फॉर्मेशन होगा, वो दूसरा बैक्टीरिया बनाएगी। इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल। नेक्स्ट है स्कुनिडिया। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया में जो है इस तरह के स्पोर्स टाइप के बनते हैं। ये जो स्पोर्स दिख रहे हैं 3, इस तरह के स्पोर्स बनते हैं और फिर ये जब स्पोर रिलीज हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो एक बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, मैंने इस तरह से अटैच किया है, एक सेकेंड, लेट मी टेक पेन। देखो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, इट इज जितना मार्क होता है सिर्फ उतना ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेशन जो है एक मैकेनिज्म है ऑफ डीएनए एक्सचेंज का, मीडिएटेड बाय प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की हेल्प से जो है डीएनए का एक्सचेंज होता है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, प्लाज्मिड की हेल्प से डीएनए का एक्सचेंज होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए, हम लोगों ने सबसे पहले ही पढ़ा था। ठीक है, दैट रेप्लिकेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द सेल्स क्रोमोसोम, जो कि इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। बैक्टीरियल सेल ऑफन कंटेन्स सेवरल डिफरेंट प्लाज्मिड्स दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बैक्टीरियल सेल में काफी सारे प्लाज्मिड्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्लाज्मिड हो। सम प्लाज्मिड आर सेल्फ ट्रांसमिसिबल। कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो खुद से ट्रांसमिट हो जाते हैं। इट मीन्स दे कैन प्रमोट देयर ओन ट्रांसफर एज वेल एज मीडिएट द ट्रांसफर ऑफ अदर प्लाज्मिड and even portion of bacteria that contain transmissible plasmid are called donor cell। जिनमें जो है मतलब प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड के अंदर ऑब्वियसली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी क्योंकि डीएनए से मिलके बनता है, डीएनए का ही बना हुआ होता है। कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो खुद से ट्रांसफर हो जाते हैं, कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो खुद से ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, जो सिर्फ रिसीव कर सकते हैं। जो ट्रांसफर हो जाते हैं अपने आप से उनको बोलते हैं डोनर सेल्स, और जो रिसीव करते हैं उनको बोलते हैं रेसिपिएंट सेल्स। ठीक, ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड इनटू रेसिपिएंट कन्वर्ट्स दैट रेसिपिएंट टू अ डोनर। द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन हैज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, प्लाज्मिड का ही खेल है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा कि एक डोनर प्लाज्मिड होता है, एक रेसिपिएंट प्लाज्मिड होता है। ठीक, और कुछ नहीं पढ़ा। इतना समझ में आया कॉन्जुगेशन में। अब इसमें जो है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले इट रिक्वायर्स डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। इसमें जो है सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। और कॉन्जुगेटिंग सेल्स मस्ट बी ऑफ अपोजिट स्ट्रेन, यानी कि मेल और फीमेल का होना जरूरी है। अपोजिट जेंडर कह सकते हो या फिर अपोजिट स्ट्रेन का होना बहुत जरूरी है। सेम मेल या फिर फीमेल यहाँ पे नहीं हो सकते। सेम मेल जो है एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं प्लाज्मिड को। फिर आते हैं
फर्स्ट स्टेप इन द कॉन्जुगेशन, फर्स्ट स्टेप इन द कॉन्जुगेशन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेल। सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट होना चाहिए, यानी कि एक पास आनी चाहिए वो, ठीक है। फिर इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ चैनल बिटवीन द टू मीटिंग सेल्स। डायग्राम देख लो पहले, क्या हुआ, ये इन दोनों में कॉन्टैक्ट हुआ और एक चैनल का फॉर्मेशन हुआ है, इतना पढ़ा भी हम लोगों ने, ठीक। और दो अलग अलग स्ट्रेन की हैं, एक मेल और एक फीमेल। फिर अब आते हैं कहाँ पे थे, यस, नाउ द प्लाज्मिड डीएनए ब्रेक्स इनटू स्पेसिफिक साइट कॉल्ड ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर। अब जो डीएनए होता है वो एक साइट पे ब्रेक हो जाता है, उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर वाली साइट, ठीक। The double-stranded DNA is transferred to the recipient cell via the channel. The transfer process is accompanied by immediate copying of duplicate strand DNA. The transfer strand is also converted to a double-stranded DNA at the end of process. The plasmid DNA strand in the donor recipient cell assumes circular form. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायग्राम देख के अच्छे से समझो, ये दो अलग अलग स्ट्रेन्स के बैक्टीरिया लिया गया, यानी कि एक मेल और एक फीमेल, उन दोनों को कांटेक्ट में लाया गया और फिर क्या हुआ, एक चैनल का फॉर्मेशन हुआ, जिससे इन्होंने क्या किया, डीएनए का एक्सचेंज कर लिया। ये डीएनए इधर आ गया और फिर फर्दर कॉपीज बन गई, एक इधर भी सेम कॉपी बन गई, एक इधर भी सेम कॉपी बन गई प्लाज्मिड की, ठीक। अब क्या हुआ, अब ये अलग हो जाते हैं, अब कोई ज़रूरत ही नहीं है एक पास होने की, अब ये अलग हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये दोनों मिलके एक कंप्लीट फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे HFR सेल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इंसर्जन ऑफ F फैक्टर इनटू क्रोमोसोम रिजल्ट इन HFR फॉर्मेशन, ठीक। अब क्या हुआ कि अब जब ये HFR सेल किसी F- के कॉन्टैक्ट में आएगा और फिर ये फर्दर ये अपना यहाँ से प्लाज्मिड को ट्रांसफर करेगा, तो दो बैक्टीरियल सेल्स बन जाएंगे हमारे, ठीक। The recipient cell after receiving the plasmid DNA or factor देख लो अपने यहाँ पे देख लेना, फिलहाल मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे खास, फिर भी आप लोगों को अगर पढ़ना है तो मैंने ये अटैच कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ तक इस वीडियो में सिर्फ ये पढ़ेंगे अपना कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के जो दो टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अटैच नहीं करेंगे फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।